दोस्तों, खबर अब बंगाल से भी है और खबर है कर्नाटक से भी। और दोनों खबरें इस बात को बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी में किस तरह से हड़कंप है, किस तरह की स्थिति है। एक तरफ कर्नाटक पे जमीन सियासी भी उनके पैरों तले खिसक रही है और जो विधायक कमल के निशान पर चुन के आए हैं वो भी साथ छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल में जहां नई नई सत्ता मिली है वहां सारे कानून ताक पर रख दिए गए हैं। हुड़दंग करने वालों में बीजेपी के लोग सबसे आगे। मांसाहार से परहेज करने वाले भी हाथ में अंडे लेकर घूम रहे हैं। सनातन के रक्षक भी हाथ में अंडे उठाकर चल रहे हैं। स्थिति यह है कि अब अति जब हो गई तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी दौड़ा दिया, बखूबी तरीके से दौड़ा दिया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में यह करके दिखा दिया कि ताकत तुम्हें अभी नई नई मिली है, हमारे पास सत्ता बहुत पुरानी थी, लेकिन जो स्थिति तुमने पैदा की है उसके लिए अब आमने सामने दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर भिड़ते नजर आए। यहां तक कि एयरपोर्ट पर महिला कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़ दिए गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से टीएमसी के कार्यकर्ताओं के गले से चेन तक खींच ली गई। यह स्थिति बन गई। दरअसल हुआ क्या, बंगाल से लेकर कर्नाटक और कर्नाटक से लेकर बंगाल में जो कुछ हुआ उससे दिल्ली जरूर हिल गई। कर्नाटक पे एमएलसी का चुनाव हुआ। एमएलसी के चुनाव में विधायकों का वोट महत्वपूर्ण और विधायकों ने दिल खोलकर कांग्रेस का समर्थन कर दिया। जहां 140 के करीब कांग्रेस के वोट थे, वोट मिले उन्हें 151। 11 विधायक पाला बदल चुके हैं। जो बीजेपी जेडीएस का गठबंधन है वो धराशायी हो गया है। जो चाणक्य नीति कही जाती थी बीजेपी की वो भी मलियामेट हो गई। बंगाल में टीएमसी के सांसदों को तोड़ लेना या फिर बिहार में विधायकों का इधर से उधर हो जाना या झारखंड में राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के समर्थन से और बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार की जीत हो जाना, इसे चाणक्य नीति, मास्टर स्ट्रोक, न जाने क्या क्या इस देश के गोदी मीडिया ने कहा। इससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी का टूटना हो या फिर वहां सत्ता का हथियाना हो, ये सब कुछ मास्टर स्ट्रोक के दायरे में मीडिया कहता रहा। लेकिन कर्नाटक में चाणक्य अमित शाह नहीं, डीके शिव कुमार, और इस बार उप मुख्यमंत्री नहीं मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी पर थे और पहला इलेक्शन बीजेपी धराशायी। बीजेपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। ये सबसे बड़ी चिंता अब बीजेपी के लिए है और इसको लेकर दिल्ली में बैठक तक बुला ली गई है। आसपास लगभग 23 जून के आसपास एक बैठक बुला ली गई है और उस बैठक में यह खोजा जाएगा, यह पड़ताल की जाएगी कि दरअसल हमारे विधायक बागी क्यों हुए। हम विपक्ष के विधायकों को, सांसदों को बागी कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अंतर आत्मा उनकी जगा रहे हैं और इधर हमारे ही विधायक हमारा साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं, पाला बदल रहे हैं। और पाला इस तरीके से बदला जा रहा है कि हम हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि हम जिस कर्नाटक में दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि बीजेपी, वहां तो जमीन ही खिसक गई। दक्षिण में किला कैसे फतेह होगा, जबकि तमिलनाडु में भी हाथ में कुछ आया नहीं, केरल भी हाथ से फिसल गया और कर्नाटक में जमीन संभाली नहीं जा रही। तेलंगाना में उम्मीद कम है और आंध्रा में भी अपने बलबूते कुछ कर पाएगी बीजेपी, ऐसा मुमकिन दिखता नहीं। यानी दक्षिण में अभी भी ताला लगा है बीजेपी के लिए और इस ताले की चाबी मिल नहीं रही। लेकिन इस सब के बीच कर्नाटक में जो नई नई सत्ता मिली, उस सत्ता के खेल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ में अंडे आ गए। ये उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी में मांस, अंडा, मछली इससे परहेज करने के लिए तमाम तरह की बातें कही गई और वो अंडे टीएमसी के सांसदों पर, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर फोड़े जाने लगे। लगातार ये तस्वीरें हमने देखी। अभिषेक बनर्जी पर हमला हो या फिर कल्याण बनर्जी पर हमला, टीएमसी के और कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार हो या उनके कार्यालयों पर तोड़फोड़ हो, आगजनी हो, टीएमसी के बैंक अकाउंट का सीज होना हो या फिर तमाम सांसदों का इधर से उधर टीएमसी के पाला बदलना। लगातार बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करती रही कि हम सत्ता में हैं और अब डबल इंजन की सरकार में हम जो चाहे वो करेंगे। पुलिस का रवैया भी सत्ता बदलते ही बदल गया। लेकिन एयरपोर्ट पर, कोलकाता के एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ
उसने बीजेपी को शायद रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया होगा, क्योंकि वहां जब टीएमसी के कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो दिल्ली से वापस कोलकाता आ रहे थे, एयरपोर्ट पर अगवानी करनी थी, लेकिन तभी बीजेपी के कार्यकर्ता अंडे लेकर पहुंच गए। सोचा था कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर मारेंगे और फिर फुटेज लेंगे, वीडियो बनेगी, खबर चलेगी कि अभिषेक बनर्जी को पीट दिया गया। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता भी मुस्तैद थे और उन्होंने बखूबी सामना किया, बखूबी इस गुंडागर्दी का सामना करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां से दौड़ भगाया। बीजेपी के कार्यकर्ता भागे, लेकिन तब तक उन्होंने एक दुर्व्यवहार कर दिया टीएमसी की महिला कार्यकर्ता के साथ। उसके कपड़े तक फाड़े गए। वो महिला कार्यकर्ता चिल्ला रही थी, वीडियो में चीख रही है और बता रही है कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसके ऊपर हमला किया, कैसे उसके कपड़े फाड़े गए, कैसे उसकी चेन खींची गई। यानी सिर्फ हमला, राजनीतिक प्रतिशोध नहीं बल्कि लूट खसोट तक आ गई है। चरित्र हरण और चीर हरण तक तमाम बातें पहुंच गई हैं। यह सत्ता के लिए अहंकार से बढ़कर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसे में कर्नाटक बीजेपी के सपने में एक बुरे सपने की फहरिस्त में आ गया है, क्योंकि तमाम राज्य इधर से उधर उथल पुथल मचाकर बीजेपी लगातार अपने नंबर को बढ़ा रही है, लेकिन कर्नाटक है कि बीजेपी के हर बार रणनीति को फेल कर रहा है और वहां डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया हर उस पैतरे को फेल कर रहे हैं जो बीजेपी आजमाना चाहती है कर्नाटक में। बीजेपी की इसी रणनीति को फेल करते हुए अब कर्नाटक में डीके शिवकुमार चाणक्य की भूमिका में हैं और चाणक्य की भूमिका में उन्होंने राहुल गांधी को ये बड़ा बर्थडे गिफ्ट भी दे दिया। और ये बर्थडे गिफ्ट ऐसा राहुल गांधी को मिला अपने जन्मदिन पर कि कांग्रेस के भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। और वहीं बीजेपी के कार्यालय में इसको लेकर अब 23 तारीख को मंथन होगा कि कौन हुआ बागी, क्यों हुआ बागी। हम तो दुनिया भर को बागी करने पर तुले हुए हैं और हमारे ही घर में बगावत का झंडा बुलंद हो गया। क्या वजह रही, क्या कार्रवाई करेगी बीजेपी? ये तमाम सवाल अब उठ खड़े हुए और बंगाल बार बार बीजेपी को इस चीज के लिए आगाह कर रहा है कि स्थिति अराजकता की अगर बढ़ती गई तो फिर टीएमसी को बहुत कम अंतर से आपने हराया है। वोट प्रतिशत अब भी उसके पास पिछले बार के मुकाबले बहुत कम नहीं हुआ है, बीजेपी के मुकाबले बहुत कम नहीं है। यानी टीएमसी का वोट प्रतिशत और बीजेपी के वोट प्रतिशत को अगर देखें तो आमने सामने की लड़ाई है। और ऐसे में गुंडागर्दी, हाथापाई की इबारत को अब रोक देना चाहिए, वरना स्थिति बहुत खतरनाक मोड़ पर राजनीतिक तौर पर आ जाएगी। बंगाल से लेकर कर्नाटक और देश के अन्य राज्यों की सियासत क्या कहती है, क्योंकि अब चुनाव पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश भी तैयारी में और राजस्थान भी देख रहा है, सियासी करवट ले रहा है।